Assalamu alaikum learners, how are you? This is my second lecture, subject science class 7, topic heat is about moving particles. Today we will discuss kinetic theory, a fundamental theory of matter that explains physical properties in terms of the motion of atom and molecule is called kinetic theory. As we know that everything in the world is made up of particles called atom or molecules, they are constantly on the move, either vibrating or move freely. It is the motion of particles that create form of energy called heat. The movement of particles is affected by temperature. The higher the temperature, the faster particles move. This is known as a kinetic theory. हमारी सराउंडिंग में, हमारे वर्ल्ड में जितने भी ऑब्जेक्ट है वो सारे पार्टिकल्स से, डिफरेंट पार्टिकल्स से कंबाइन होके बने हुए हैं. पार्टिकल्स की जो ये पार्टिकल्स जो होते हैं वो कॉन्सिस्टेंटली मूव करते, कंटिन्यूसली वो मूव कर रहे होते हैं. और वो किसके थ्रू मूव कर रहे होते हैं, उनमें जो हीट एनर्जी प्रेजेंट होती है, हीट एनर्जी जो उनमें स्टोर होती है, उसकी वजह से वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं. और इन पार्टिकल्स की मूवमेंट को हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय गिविंग टेम्परेचर. हम उनको मज़ीद टेम्परेचर दे के इन पार्टिकल्स की मूवमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं. तो ये जो देयर आर थ्री स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. इन स्टेट ऑफ मैटर को हम काइनेटिक थ्योरी के थ्रू हम इनको एक्सप्लेन करते हैं. There are three states of matter: solid, liquid, and gas. In solid, particles are closely packed in a framework. If we talk about liquid, there are small spaces are present between them. In gases, there are large distance are present between them. द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर जो होती है, इनके जो पार्टिकल, इनमें स्मॉल पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, उनके पैटर्न को एक्सप्लेन करती है. किस तरह की उनकी शेप होती है, किस तरह टेम्परेचर इंक्रीज करे तो किस तरह इनके जो पार्टिकल की मूवमेंट अफेक्ट होती है, ये सारा कुछ जो है वो काइनेटिक थ्योरी के थ्रू हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. अरेंजमेंट ऑफ मैटर, इफ यू टॉक अबाउट सॉलिड, सॉलिड आर प्रेजेंट इन अ डिफाइंड फ्रेमवर्क, इनकी डिफाइंड शेप होती है. सॉलिड हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप, कैन नॉट बी कंप्रेस. सॉलियम जो, अगर हम सॉलिड की बात करें तो इनकी फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम होता है और हम इनको कंप्रेस नहीं कर सकते. द पार्टिकल आर पैक्ड क्लोजली टुगेदर इन अ ऑर्डनरी मैनर. दीज there are strong forces between the particle. The particle can only vibrate and rotate about their fixed position. अगर हम सॉलिड को हीट प्रोवाइड करते हैं तब भी उसके जो पार्टिकल होते हैं वो अपनी जगह पे वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं. वो ऊपर नीचे मूवमेंट करते हैं या लेफ्ट राइट मूवमेंट जो है वो अपनी शो करते हैं. We talk about liquid. Liquid has a fixed volume but does not have फिक्स शेप. टेक द शेप ऑफ कंटेनर. अगर हम लिक्विड की बात करें, फॉर एग्जांपल वाटर की अगर हम बात कर रहे हैं तो उनकी फिक्स शेप नहीं होती. जिस कंटेनर में या जिस चीज़ में हम उसको अंडेरते हैं वो उस कंटेनर की शेप जो है वो ऑक्यूपाई कर लेता है. लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजीली. लिक्विड को हम कंप्रेस भी कर सकते. देयर आर स्मॉल स्पेसिस आर प्रेजेंट बिटवीन द लिक्विड. द पार्टिकल्स आर packed closely together but not in orderly arrangement, held together by strong forces but weaker than the forces in a solid. जो liquid होते हैं उनमें भी strong forces present होती हैं ऐसे, बट अगर हम उसको solid के साथ कंपेयर तो उसकी निस्बत जो है वो weak force होती है. The particles can vibrate, rotate and move throughout the liquid. They collide against each other. If we talk about gases, gases does not have a fixed shape or volume or can be compressed easily. gases की ना एक फिक्स शेप होती है ना इनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और हम इनको ईजीली कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि इनके पार्टिकल के दरमियान में लार्ज डिस्टेंस जो होता है वो प्रेजेंट होता है. द पार्टिकल्स आर वेरी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड इन अ रैंडम मोशन. वीक फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स. द पार्टिकल कैन वाइब्रेट, रोटेट एंड मूव फ्रीली. The rate of collision is greater than the rate of collision in liquid. इनमें वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होती है और ये जो, अगर हम इसको किसी कंटेनर में के अंदर अंडे रहे हैं तो ये जो इसकी उसकी वॉल्स के साथ जो इनकी कोलिजन है, जो उनके साथ वॉल के साथ टकराते हैं, उसकी जो वो लिक्विड की निस्बत इनमें जो है ज़्यादा स्पेसिस प्रेजेंट होती है, इसलिए इनकी कोलिजन भी ज़्यादा होती है. Change of state of matter. The kinetic theory can help explain how substances behave. The loss or gaining of heat can change the state of matter. How
Now we talk about how the solid can melt into liquid and how liquid can evaporate to change into gas, or how gas can be condensed to change into liquid, and how can we freeze liquid to change into solid. There are different processes that take place to convert these three states of matter into each other. First we talk about melting. Melting. If a solid is warmed, its particles move faster until some break free and become part of a liquid. कोई भी सॉलिड को अगर हम उसमें से उसको वार्म करें, उसको हीट प्रोवाइड करें, तो उसको क्या होता है, उसके पार्टिकल जो होते हैं उनमें डिस्टेंस जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, उसकी जो मोशन, उसकी जो मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की, वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए पार्टिकल्स ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं, और कुछ जो बॉन्डिंग होती है वो ब्रेक कर जाती है, जिसकी वजह से वो फ्रीली मूव करना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम आइस की एग्जांपल लें, तो अगर हम वाटर को फ्रीज़ करके उसको लिक्विड में सॉलिड में चेंज करके आइस की फॉर्म में, और अगर हम आइस को बाहर धूप में रखेंगे और आइस को हम हीट प्रोवाइड करेंगे, तो वो क्या हो जाता है, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है और वो वाटर में चेंज हो जाता है, वो लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट कर देता है. If we talk about the evaporation, if heat is applied to a liquid, the particle move faster still at the surface. The faster particle break free to form a gas above it. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ओशन की एग्जाम्पल दी हुई है. देखिए वाटर जो होता है वो सरफेस पे, अगर हम उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, अगर उसको हीट मिलती है, तो वो क्या हो जाता है, उसके जो लिक्विड में स्मॉल डिस्टेंस जो होता है वो प्रेजेंट होता है पार्टिकल के दरमियान में. जब उसको हीट मिलती है, जब उसको टेम्परेचर हम उसका इंक्रीज़ करते हैं, तो वो जो बॉन्डिंग उनमें होती है वो ब्रेक हो जाती है, और वो पार्टिकल जो होते हैं वो सरफेस में हमारे जो एटमॉस्फेयर उसमें वेपोरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं. इस तरह जो लिक्विड है वो किस में चेंज हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है. We talk about the condensing. When heat energy is removed from a gas, its temperature fall. The gas particles slowly slow down and move close together. Eventually they will come close enough to form a liquid. अगर हम हीट एनर्जी को रिमूव कर दें, तो वो क्या हो जाता है, जो पार्टिकल्स गैस के पार्टिकल होते हैं वो आपस में क्लोज होना स्टार्ट हो जाते हैं. उनमें जो बॉन्डिंग होती है वो पार्टिकल आपस में क्लोज आना स्टार्ट हो जाता है, इनका टेम्परेचर स्लो हो जाता है. जैसे जो पार्टिकल होते हैं एक दूसरे के क्लोज आना स्टार्ट हो जाते हैं. द गैस पार्टिकल स्लो डाउन एंड मूव क्लोज टुगेदर, और फिर इवेंचुअली वो किस में चेंज हो जाते हैं, वो लिक्विड में चेंज होते हैं. आप इसके लिए एग्जांपल, आप इसके अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल ले रहे होते हैं. जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं, हम खाना बना रहे होते हैं, तो हम अपने जिस बर्तन में हम खाना बनाते हैं उसको हम ऊपर से कवर करके रखते हैं. तो आप देखते हैं कि जब हम उसके कवर को उठाते हैं, तो जो कुछ वाटर के पार्टिकल जो होते हैं उसके सरफेस के ऊपर अपेयर हो जाते हैं. तो वो किस प्रोसेस के थ्रू होते हैं, वो कंडेंसिंग के थ्रू होती है, कि गैस की फॉर्म में हम वो जो वाटर है वो वेपोरेट नहीं हो रहा, उसके ऊपर से कवर है, तो वो जो उसके सरफेस के ऊपर जो कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. तो जिसकी वजह से इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसिंग. Freezing. As a liquid cool, the particles slow down. Eventually they will start to form a framework which is like that of a solid. अगर हम वाटर फॉर एग्जाम्पल फ्रीजिंग में हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हम वाटर जो होता है उसको हम फ्रिज के अंदर रखते हैं, ठीक है, फ्रीज़र के अंदर रखते हैं, तो क्या होता है, फ्रीज़र के अंदर कूलिंग ज़्यादा होती है, उसका जो टेम्परेचर होता है वो लो डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसके जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे के मज़ीद क्लोज आ जाते हैं, और वो किस में चेंज हो जाता है, वो सॉलिड में चेंज होता है. मतलब लिक्विड जो होता है वो आइस में चेंज हो जाता है, वाटर जो है वो आइस में चेंज हो जाता है. इन दिस वे दिस स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू ईच अदर. In these changes of state, only the behavior of the particle change. The actual particle remain the same all the time. Therefore, the total mass of substances never be change. ये जो चेंज होती है, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, लिक्विड गैस में चेंज हो रही है, गैस लिक्विड में या सॉलिड में चेंज हो रहा है, इनमें सिर्फ इनका बिहेवियर चेंज हो रहा है, लेकिन इनका जो टोटल मैस होता है वो हमेशा सेम रहता है. After reading, you can write and learn these questions. Question number 1. What happened to the movement of particle in a liquid when it is heated?
इन अ लिक्विड द पार्टिकल्स मूव फास्टर एज द टेम्परेचर राइजेस एट द surface the faster particle break free to move a gas above it. Question number 2, what name is given to change of state from? आप इन चेंजेस में क्या उसको नेम देंगे? लिक्विड टू अ गैस, लिक्विड जो होता है वो गैस में चेंज हो रही है तो कौन सा प्रोसेस हो रहा है? इसका आंसर होगा वेपोरेशन। सेकंड है सॉलिड टू अ लिक्विड, सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है तो वो किस प्रोसेस के थ्रू? अगर हम सॉलिड को मेल्ट करेंगे तो लिक्विड चेंज तो इसमें आ जाएगा मेल्टिंग। थर्ड है गैस टू अ लिक्विड, जो गैस है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है तो इसमें कौन सा प्रोसेस होगा? कंडेंसेशन। फोर्थ है अ लिक्विड टू अ सॉलिड, जो लिक्विड है वो सॉलिड में चेंज हो रहा है तो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए कौन सा प्रोसेस यूज है? फ्रीजिंग।